जय हिंद, राम राम। तो आज हम लोग बात करेंगे एक टारगेट के बारे में। सबसे पहली बात ये समझो, जब भी किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करो तुम लोग, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। जब भी किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो क्योंकि कंपटीशन यार देखो बहुत है, ठीक है, और हमारे पास टाइम कम है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो जब भी किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो उसमें टाइम टेबल टाइम के हिसाब से मत बनाया करो कभी भी कि दिन के हम 6 घंटे पढ़ेंगे, दिन के हम 8 घंटे पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियोज़ में 6-8 घंटे का टाइम बताया था, वो इसलिए ताकि आप लोग एक बार उस रिदम में आ जाओ कि 6-8 घंटे बैठने लगो, ठीक है। हमेशा जब भी कोई भी टाइम टेबल बनाओ तो वो टाइम टेबल होना चाहिए आपका टाइम टेबल नहीं, सिलेबस का टेबल होना चाहिए। मतलब अब मान लो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। अब 5 सब्जेक्ट में मैथ है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, और करंट अफेयर्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, सारी चीज़ें हैं आपका। अब आप ये देखो कि कौन सा जो ऐसा टॉपिक है जिसमें आपने कभी इसको पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, कौन सी ऐसी किताब है जो कभी नहीं पढ़ी है। अब करना क्या है कि सिलेबस में आपको अलग अलग ब्रेक डाउन करनी चाहिए। अब ये यूपीएससी के लिए भी हो सकता है, पीसीएस के लिए भी हो सकता है। कैसे? आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो उसके जो सिलेबस है उनका ब्रेक डाउन कर दो किताबों के रूप में, कि अगर हमें हिस्ट्री पढ़नी है तो इस किताब से पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है इस किताब से पढ़नी है। अब एक जो सिलेबस बनाओगे उसमें मान लो तुम्हारे पास सिलेबस को ख़त्म करने का 3 महीने का टाइम है, क्योंकि सबके पास लिमिटेड टाइम है ना कि 6 महीने में पेपर क्रैक करना, 8 महीने में करना है। 3 महीने तुमने दिए हैं सिर्फ सिलेबस को ख़त्म करने के लिए। उसमें करना क्या है, अब देखो, जो 3 महीने सिलेबस खत्म करने के लिए दिए हैं तो 90 दिन हो गए। अब 90 दिन में दिन के हिसाब से लिख दो कि 7 दिन में हमें ये किताब खत्म करनी है, 10 दिन में हमें ये किताब खत्म करनी है, या फिर 15 दिन में हमें ये 3 किताबें एटलीस्ट खत्म करनी ही हैं। कितने टॉपिक लिख सकते हो आप, उसमें किताबें लिख सकते हो, सब्जेक्ट लिख सकते हो, वो अपने अकॉर्डिंग। किसी भी चीज़ में ये मत लिखो कि हिस्ट्री को हम 3 घंटे पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को 4 घंटे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। तो जब तुमने लिख लिया कि सिलेबस तुम्हें इतने दिन में ख़त्म करना है, ये किताब इतने दिन में ख़त्म करनी, अब जब वो चीज़ें लिख ली हैं तो अब उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन कर दो उसका। मतलब कि पहला स्टेप क्या है, मतलब पहला टारगेट हमारा क्या है। पहला टारगेट ये है कि पहले 3 से 4 दिनों में हमें हिस्ट्री के 15 टॉपिक खत्म करने हैं एनी हाउ। तो जब वो तुम्हें 4 दिन की डेडलाइन मिल चुकी है, अब तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा कि यार 4 दिन का टाइम है और हमें ये सारी चीज़ें खत्म करनी है। तो एक बार जब टारगेट बना लिया, सिलेबस लिख लिया, अब उस चीज़ में जुट जाना है। अब लिखने से क्या होगा, देखो, जब तुमने लिख लिया है, तुम्हारे सामने एक प्रॉपर गोल है। लोगों के सामने दिक्कत यही है, उनको पता नहीं करना क्या है और जिसकी वजह से वो कर नहीं पाते हैं। तो जब आपने लिख लिया है कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, इस पे काम करना है, तो होता क्या है कि फिर लग जाते हो तुम लोग। फिर उसके बाद मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर उसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक बार लिख दिया, उसमें लग गए। और जब भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, मेरे हिसाब से ओपिनियन आपका, मतलब जो अप्रोच होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि एक बार टारगेट जो सिलेबस है उसको ब्रेक डाउन करके लिख देना है हमें, और उसी पे टिके रहना है, कुछ भी हो जाए उसी पे टिके रहना है। और 4 दिन अगर लिखा है उसमें तो कोशिश यही है हमें करने की 3 ही दिन में हम खत्म कर दें। और इससे क्या होता है, मोटिवेशन आता है नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, मतलब कि नेक्स्ट गोल जो भी आपने लिखा है। और यकीन मानो इस तरीके से सिलेबस इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होगा कि आप 10 घंटे भी बैठ रहे हो, कभी 4 घंटे में भी निपटा दोगे। तो इसका बहुत बेनिफिट मिलता है अगर आप लंबे समय तक के लिए पढ़ना चाहते हो, कि आप सिलेबस का ब्रेक डाउन कर दो दिन के हिसाब से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।